हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू परचम। मैं हूं ऋचा शर्मा और अब हम कवर कर रहे हैं 6 मंथली करंट अफेयर्स सीरीज में एक और टॉपिक। अभी तक हमने 6 मंथली कंपाइलेशन बुक्स एंड ऑथर्स का कर लिया, अपॉइंटमेंट्स का कर लिया, मिलिट्री एक्सरसाइजेस का कर लिया। सभी में निमोनिक्स यानी सिंपल मेमोरी टेक्निक्स लगाते हुए मैंने आपको मेजर बातें याद भी करवा दी हैं। ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है 2024 6 मंथली करंट अफेयर्स की, आप वहां जाके रेफर कर सकते हो अगर नहीं देखा है। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज इंडेक्स एंड रैंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, राइट फ्रॉम योर वन डे सिंपल से सिंपल एग्जामिनेशन टू यूपीएससी। चैलेंज क्या आता है इस टॉपिक के अंदर? सबसे पहली चीज आपको डेटा सही मिल जाए, सारा डेटा मिल जाए। इंडेक्स या रैंकिंग कौन सी बॉडी ने रिलीज की है या कौन सी इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की है, इंडिया का रैंक क्या है, ओवरऑल टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, कौन से पैरामीटर्स हैं, जो भी कुछ आपको अवेलेबल करवाया गया है पब्लिक सोर्सेज पे वो आपको एक जगह मिल जाए। दूसरा बड़ा चैलेंज आता है कि इतने सारे रैंक्स होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से इंडेक्स में हमारा क्या रैंक था, किस इंडेक्स में हमारा क्या रैंक था। तो वहां आज हम निमोनिक्स की हेल्प लेने वाले हैं और इस चैलेंज को आसान बनाने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बच्चे को अपीलिंग लगे, हो सकता है कुछ बच्चे डायरेक्टली याद करने में कंफर्टेबल फील करते हैं और कुछ को निमोनिक्स अच्छे लगते हैं। तो आप अपने सूटेबल तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। अगर आपको निमोनिक्स की जरूरत है लीजिएगा, नहीं है तो आप अपने मेथड से रोट लर्निंग से याद कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन हम जनवरी टू जून इंडेक्स और रैंकिंग का डिस्कस कर लेंगे। आज सबसे पहले हम लेते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 जो कि रिलीज किया गया 2024 के अंदर, और उसमें इंडिया का रैंक 180 कंट्रीज में से 93 रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेटा जहां मैं निमोनिक डालूंगी वहां इंडिया के रैंक पे ही डालने वाली हूं आज। ठीक है, सो इंडिया का रैंक 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज रहा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। करप्शन परसेप्शन क्या बताता है कि जो भी लोग रह रहे हैं वहां पे, जो भी स्टेक होल्डर्स है, वो कैसे परसीव करते हैं, यानी उनका क्या मानना है कि आपके देश में कितना करप्शन है। राइट, अब करप्शन कहाँ? पब्लिक सेक्टर करप्शन, यानी आपकी जो सरकार है उसमें कितना करप्शन है, और ये अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस पीपल उनके परसेप्शन के बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। और इसमें 0 to 100 की स्केल ली जाती है, और अगर 0 यानी हाईली करप्ट, दिस इज हाईली करप्ट, नेगेटिव साइड है, और ये यानी आप कम करप्ट हो, यानी ये पॉजिटिव साइड शो करता है। और इंडिया का जो रैंक है वो रहा है 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। हम 8 प्लेसेस स्लिप हुए हैं 2022 से। 2022 में हमारा जो रैंक था वो 85 था, अब गिर के क्या पहुंच गया है? 93 पहुंच गया है। स्कोर की अगर हम बात करें तो 2023 में हमारा स्कोर 39 है। कितना स्कोर है? 39 है, और जबकि 2022 में हमारा स्कोर 40 था। तो देखो 40 था तो बेटर था। स्कोर कम स्कोर होगा यानी 0 के पास होगा तो अच्छी बात नहीं है। पॉजिटिव आपका ज्यादा स्कोर है, 100 के पास है तो आप कम करप्ट हो। 2022 में हमारी रैंकिंग अच्छी थी, हम कम करप्ट थे, और अभी हमारी रैंकिंग जो है 2023 में 93 आई है, हमारा स्कोर 39 थोड़ा ज्यादा करप्ट आया। स्कोर और रैंक में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए स्कोर रटने की जरूरत है क्या? एक जरा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। अगर यूपीएससी या सिविल्स की तैयारी कर रहे हो, स्टेट सिविल्स की, तो स्कोर पे ध्यान देना, बाकी केसेस में स्कोर पे ध्यान देने की जरूरत इतनी नहीं है। सीडीएस की बात करो आप, यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस की बात करो, स्टेट सिविल्स की बात करो, तो आप स्कोर पे ध्यान दीजिएगा, बाकी में रैंक से काम चल जाएगा। चलिए याद करें। सो हमारा रैंक 80 में से 93 है, 93। अब करप्शन की जब हम बात करते हैं, लेन देन की बात करते हैं ना, ऐसी करप्शन को पिक्चराइज करते हैं ना कि अंडर द टेबल कुछ पैसा ले रहे होंगे। तो अब मैं आपको, मान लीजिए आप गवर्नमेंट ऑफिशियल बन चुके हैं, मैं आ रही हूँ, ये काम करवा दो, अंडर द टेबल ले लो। आप बोलो नो नो नो, अभी नहीं, 3 बजे आना, सब लंच पे गए हुए होते हैं, तब मैं ले लूंगा अंडर द टेबल। ठीक है, सो नो 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 नो, नो से हमेशा आप 9 लेंगे। 3 बजे आकर के आप भले से दे दीजिएगा मुझे। करप्शन की बात कर रहे हैं, करप्शन में पिक्चर क्या बनाओगे? पैसे का लेन देन हो रहा है, और नो 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 3 बजे आकर के देना। 93 आपको याद रह जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, हर 9 लोगों में भारत में 3 लोग करप्ट मिलेंगे, ऐसे भी कर सकते हो, और नो 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 3 बजे आना भी कर सकते हो। ठीक है, तो 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज हमारा रैंक रहा है, और ये पब्लिक सेक्टर करप्शन के परसेप्शन को देखता है। 0 से 100 का स्केल होता है स्कोरिंग के लिए। जितना 0 के पास उतने ज्यादा करप्ट, जितना आपका स्कोर टुवर्ड्स 100 उतना आप लेस करप्ट। 2022 में हमारा रैंक 85 था, 23 में 93 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं थोड़े पड़ोसियों को। हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो हम कैसे देखते हैं? हमारे पड़ोसी कैसा कर रहे हैं, है ना। अरे हमारे बेटे का 3rd रैंक आया, वेरी गुड। आपके बेटे का जी 2nd आया, ओहो, हमारी खुशी कम हो जाती है ना। तो चलो पड़ोसियों को देखते हैं। पाकिस्तान 133 पे है रैंक, हमसे
पीछे है। श्रीलंका 115, बांग्लादेश 149, चाइना 76। चाइना बस हमसे आगे है, बाकी सब हमसे थोड़ा पीछे ही है। टॉप 3 की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। सो डेनमार्क इज ऑन टॉप। डेनमार्क, भाई डेन में रह रहे हैं, क्या जरूरत है उनको करप्शन करने की, रहना तो डेन में ही है, करप्शन करके भी कोई एसी वैसी तो लगेगा नहीं डेन में। हिंट्स होते हैं आप देखिए, वरना बहुत कंफ्यूज होंगे। अलग अलग जो इंडिसेस होते हैं उनमें टॉप कंट्री के नाम को लेके, इंडिया के रैंक को लेकर के, तो हम हिंट्स लगाते चलेंगे। डेनमार्क, डेन गुफा में रह रहे हैं, याद कर लीजिए। गुफा में क्या करप्शन करना, करप्शन के बाद भी वैसे ही रहोगे, तो करप्शन परसेप्शन में डेनमार्क टॉप पे है, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। बॉटम पे है सोमालिया, सोमालिया सबसे बॉटम पे है। माली भैया बड़ा करप्शन कर रहे हैं, ठीक है। सोमाली भी कर सकते हो, माली भी ले सकते हो, माली भैया बड़ा करप्शन करते हैं आजकल। सो बॉटम पे है, वेनेजुएला और सीरिया उसके ऊपर आते हैं। एशिया रीजन की अगर हम बात करें, भारत एशिया में ही आता है ना, तो एशिया रीजन की बात करें तो सिंगापुर ने टॉप किया है, ओवरऑल रैंक 5th है। एशिया में सबसे कम करप्शन अगर किसी देश में रजिस्टर हुआ है तो सिंगापुर में रजिस्टर हुआ है। ओके, ये सारे मुद्दे क्लियर हो गए। हाँ, आपको फटाफट से रिवाइज करवा दें। इंडिया का रैंक 180 में से कितना, 93 रहा 2023 में। टॉप पे कौन सा देश रहा, डेनमार्क रहा। और एशिया के अंदर हम बात करें तो टॉप पे सिंगापुर रहा, ठीक है जी। और 2022 के अंदर हमारा क्या रैंक था, हमारा 85 रैंक था। बस ये पॉइंटर्स पकड़ लीजिए, आगे चलिएंगे। अगला जो इंडेक्स आ रहा है वो है आईपी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोई भी चीज़ जिसमें हमने हमारी बहुत समझदारी डाल के बनाई है, कोई चुरा ना ले, इसके लिए हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाते हैं, है ना। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में, यानी हमारे यहाँ से कितने पेटेंट्स होते हैं, कितने ट्रेडमार्क्स होते हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसी है, उसके बेसिस पे हमारा रैंक क्या है, 42 आउट ऑफ 55 कंट्रीज। 55 कंट्रीज में से हमारा रैंक कितना आया है, 42nd रैंक हमारा आया है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, ठीक है, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब देखिए, पहले रैंक याद करवाती हूँ। आपने देखा है 40s जो क्रॉस कर लेते हैं लोग, 42 ईयर का, मैं भी बहुत जल्दी 42 की हो जाऊंगी, मैं आई एम अबाउट टू टर्न 39 नाउ, है ना, 39 ही होंगी ना, आई थिंक यस। सो 42 के लोगों में बड़ा इंटेलेक्चुअल ज्ञान आ जाता है, जीवन कैसे जीना है, क्या क्या संघर्ष होते हैं, सब सिखाने लग जाते हैं ना वो, है ना। तो इमेजिन कर लीजिए आपके घर में किसी अंकल, ताया, ताऊ, चाची, चाचा, मम्मी, पापा, जो भी आपके 42 के आसपास हों, तो 42 ईयर्स का व्यक्ति बड़े इंटेलेक्चुअल ज्ञान हमको दे रहा है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप इससे याद रख सकते हो, नहीं तो आप खुद को इमेजिन कर लीजिए, आप इतनी चीज़ें बनाई, आपने 42 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस करवा लिए, ऐसे भी कर सकते हैं। सो थोड़ा सा हमारे आसपास के माहौल से अगर हम हिंट लेंगे, याद ज़्यादा रहेगा। एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको टिक करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पूछा जाएगा, आप बोलो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल बातें कौन कर रहे थे, 42 ईयर्स के वो हमारे चाचा, ताऊ, मामा कर रहे थे, तो उनसे याद कर लीजिएगा। सो इंडिया का रैंक 42 है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर, ये 12th एडिशन है। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स से ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जो है, यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ये इस इंडेक्स को रिलीज करता है। ओके, 50 अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे इस इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है। इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर था वो 2022 में भी इतना ही था और अभी भी इतना है, 38.64%। यानी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में लास्ट ईयर भी अच्छा परफॉर्मेंस इतना ही था और अभी भी इतना ही है। एंड ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कंसर्न्स ओवर इंडियाज आईपी रेजिम। देखो, अगर आप 55 कंट्रीज में से, 55 कंट्रीज में से 42 रैंक पे हो, यानी नीचे ही हो ना, राइट। तो आप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजिम जो है, यानी जल्दी से आप ट्रेडमार्क कराते हो, पेटेंट्स कराते हो, नई नई इनोवेशंस हो रहे हो और उनको पेटेंटिंग वगैरह करा रहे हो, ये सब आपके थोड़ा कम चल रहा है। सो आपका आईपी रेजिम थोड़ा लो है। यूएस टॉप पे रहा और सेकेंड नंबर पे यूके और फ्रांस रहे। यूएसए में सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में रैंकिंग देखी गई, हाई पे, ठीक है जी। अब देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थी अभी आईपी, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। अगला इंडेक्स कौन सा है, देखो अभी तक 2 इंडेक्स कर लिए, रिवीजन करते जाइएगा। तो सबसे पहले हमने कौन सा किया था, जिसमें हमारा रैंक क्या था, 93, नो 3 बजे देना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। फिर हमने 42 रैंक इंडिया का किसमें था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अब हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इंडिया का रैंक है 72।
इंडिया का कितना रैंक है? 72। अब पहले इसको समझेंगे फिर करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लेकर के आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 कौन सी बॉडी लेके आई है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको रिलीज किया है और एक डैशबोर्ड पूरा रिलीज कर दिया है इस इंडेक्स के लिए, जिसमें 174 कंट्रीज की रैंकिंग की जाएगी। हाउ मेनी? 174। 174 में से हमारा रैंक क्या है? 72। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब जरूरत पड़ती है? देखो 60-70 की उम्र तक तो हम वैसे इंटेलिजेंट रहते हैं ना, हमारा दिमाग काम करता रहता है। डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, भूलने की बीमारियां सबसे ज्यादा कब चालू होती हैं? जब आप 70 पार कर जाते हो। तो 72 ले लो। 42 में आप बड़े इंटेलेक्चुअल थे, 30 साल बाद 72 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ रही है आपको, आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है, आपको 72 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ रही है। 42 में आप बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बड़ा दिमाग चल रहा था आपका, 30 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आके। याद रहेगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है, ठीक है जी। सो 174 कंट्रीज में से 3 मेन ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज डिवाइड करके और फिर उनको रैंकिंग दी गई। लो इनकम कंट्रीज, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, और यहाँ पे इंडिया भी लाई करती है, और एडवांस इकोनॉमीज जैसे यूएसए। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जगह एक जैसी उस पर काम नहीं हो सकता। जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा काम कर रहे होंगे, उसी बेसिस पे फिर रैंकिंग दिए जाते हैं। टॉप लिस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, सो सिंगापुर टॉप पे रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, सबसे ज़्यादा ये प्रिपेयर्ड है एआई के लिए। देन डेनमार्क एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये टॉप 3 रहे। इंडिया जो कि इमर्जिंग मार्केट्स में आता है, हमारा स्कोर 0.49 रहा। देखो टॉप स्कोर अगर आप देखोगे ना, सिंगापुर का 0.80 है, हम ऑलमोस्ट 50% स्कोर पे हैं, यानी इतना पीछे हैं। वर्ल्ड वाइड हमारा रैंक 72 रहा। बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना 113, 92, 31। तो चाइना यहाँ भी हमसे आगे है, बाकी तो पीछे ही है। तो इनका भी हमने थोड़ा कंपैरेटिव स्कोर देख लिया। पड़ोसियों की स्कोर याद रखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको इन्फ्रेंस निकालने में, रिजल्ट निकालने में हेल्प करते हैं कि इंडिया अपने पड़ोसियों के मुकाबले बेटर कर रहा है, वर्स कर रहा है। दैट इज इट। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की हम बात करते हैं, किस बेसिस पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में रैंकिंग करते हैं। तो 4 मेन एरियाज थे जिनको जज करने में इस्तेमाल किया गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा है, ह्यूमन कैपिटल और लेबर मार्केट की पॉलिसीज कैसी हैं एआई को लेके, क्रिएटिव और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और रूल्स और रेगुलेशन आपके देश में कैसे चल रहे हैं। और इससे एक और इन्फ्रेंस, ग्लोबली वर्ल्ड वाइड एक इन्फ्रेंस यानी नतीजा आप क्या निकाल रहे हो, इससे आप कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो कि एआई करीब 40% जॉब्स अराउंड द वर्ल्ड को थ्रेटन करेगा। जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं, अभी जिस नेचर के जॉब्स हैं, 40% कम हो जाएंगे। लेकिन सिक्के के 2 पहलू। दूसरा पहलू क्या है कि एआई प्रोडक्टिविटी बूस्ट करेगा और बहुत सारे नए जॉब इंडस्ट्रीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज को खोलेगा। जैसे जब कंप्यूटर आए थे तो रजिस्टर, बही खाते बहुत सारे चले गए, लोगों को डर था, लेकिन बहुत सारे और जॉब्स आ गए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने वाले लोगों के, कंप्यूटर ऑपरेट करने वाले लोगों के, उन्हीं से सब बन रहा है। इसी तरह से एआई जहां एग्जिस्टिंग 40% जॉब्स को खा जाएगा, वहीं बहुत सारे जॉब्स क्रिएट भी करेगा। ठीक है, सो इट इज टाइम टू गेट अडेप्टिव। ये रहा रैंक चार्ट, जिसमें हमने देखा सिंगापुर, डेनमार्क, यूएस, ये टॉप 3 देश हैं एआई प्रिपेयर्डनेस में। इंडिया का रैंक 72। ठीक है जी, अभी तक के तीनों इंडेक्स याद हो गए, आगे चलेंगे। अगला इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। खुश होइए आप परचम पे हैं। चलिए, सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर भारत का रैंक क्या है? 126। कितना रैंक है? 126। कितने देशों में से? 143 में से। ज़्यादा खुश नहीं रहते हो तुम, रहा करो। मैं भी नहीं रहती हूँ वैसे तो। मुझे लगता है, मतलब आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता, मैं बड़ी खुश रहती हूँ, पर पता नहीं रहती हूँ, मैं नॉर्मल रहती हूँ। आप भी नॉर्मल ही रहते हो, पूरे दिन कौन हंसता है, पर कोई बात नहीं। हमारा रैंक कितना है? 126 आउट ऑफ 143। कैसे याद करें? 126। 1 2 3 4 5 6 7, ये गाना सुना है ना? 1 2 3, तो 1 2 6 खुश हो जा रे। याद करो, 1 2 6 खुश हो जा रे, या फिर 1 2 6 हम हैप्पी हैं। बस ये गाना एक बार मुंह पे चढ़ाओ, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का रैंक बिल्कुल नहीं भूलोगे। 1 2 6 हम हैप्पी हैं। मैंने क्यों बोला मैं खुश नहीं रहती, आप खुश नहीं रहते? क्योंकि हमें खुश होना है, 126 से खुश होना है। 1 2 6, 1 2 3 वाला गाने को हम क्या गाएंगे? 1 2 6 हम हैप्पी हैं। हैप्पी से हैप्पीनेस इंडेक्स आ गया।
याद हो गया, बस कहीं नहीं जाना अभी आपके दिमाग से। तो इंडिया का रैंक 126 है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। एनुअली ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस पे। बता दीजिए जी, कब आता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस? सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कुछ ऐसे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं जैसे कि सोशल सपोर्ट कितना मिल रहा है, इनकम कैसी है लोगों की, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी, करप्शन का क्या लेवल है, इन सब के बेसिस पे आपका देश कितना खुश है ये जज किया जाता है। लास्ट ईयर भी हमारा रैंक यही था जी, अभी भी हम यहीं पे अटके हुए हैं, हमारी खुशी वहीं पे है, स्टेबल है। सबसे खुश कंट्री फिनलैंड, मोस्ट हैप्पीएस्ट। फन से फिन याद रह सकते हैं, फनलैंड, फिनलैंड। फन जिनकी लाइफ में होता है वो बड़े खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो फनलैंड से फिनलैंड याद रखिएगा, मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है लगातार 7th टाइम। फॉलोड बाय डेनमार्क। डेनमार्क में करप्शन नहीं था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप पे था ना, तो उसी से याद रख लीजिएगा। डिस्पाइट ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो इजराइल है वो 5th पोजीशन पे आया है, 5th मोस्ट हैप्पी नेशन इजराइल को रैंक किया गया है। क्यों? अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि सिर्फ रीसेंट ईयर का डेटा नहीं लिया जाता, इस रिपोर्ट में 3 साल की एवरेजिंग की जाती है। 3 साल का डेटा लेके और फिर एवरेजिंग मेथड से रैंकिंग दी जाती है, तो इसलिए इजराइल जो है वो 5th पोजीशन पे आया। सबसे बॉटम पे अफगानिस्तान, बॉटम मोस्ट खुशी कहां पर है? अफगानिस्तान में। हमारी कितनी है? 1 2 6, हम हैप्पी हैं 126। नेक्स्ट हम चलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 23-24 रिलीज की, किसने की? यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, और उसके तहत 2 इंडेक्स सामने आए हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला आता है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक 134 है। 134 कितने में से? आउट ऑफ 193 कंट्री। 193 कंट्री में से हमारा ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे रैंक है 134। कैसे याद करें? 143 तो सुना होगा ना, जिस छोटे छोटे से हम बच्चे होते हैं, नया नया टीनेज चालू होता है तो 143 सबको पसंद होता है। क्यों? क्योंकि इसका डिकोडिंग होता है आई लव यू, है ना, आई ऐसे लिख देते हैं। जिनको जो भले मानुष नहीं जानते उनको मैं बता दूं, आई लव यू ऐसे हम, तो ये 1 है, ये इसमें 4 लेटर हैं तो 4, इसमें 3 लेटर है तो 3, है ना। स्कूल में की होंगी ये सारी बच्चों वाली हरकतें, क्यूट हरकतें, कोई बात नहीं। सो 143 हमें पता है, लेकिन हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे रैंक है 134। तो देखिए, जैसे ही हम डेवलप होने लग जाते हैं ना, हम थोड़े से समझदार डेवलप होने लग जाते हैं, तो आई और यू, इस 3 में यू है ना, आई और यू के बीच में से ये 4 बाद में चला जाता है, यानी गायब हो जाता है, पीछे चला जाता है। आई और यू आगे आ जाते हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये मैं इतना डेवलप्ड, तुम इतने डेवलप्ड, और ये जो बेचारा 4 था लव, ये पीछे कहीं रह जाता है, तो 134 बन जाता है। 143 का क्या बन जाता है? 134 बन जाता है। कब बन जाता है? जब ह्यूमन ज्यादा ही डेवलप हो जाता है, बहुत लॉजिकल हो जाता है ना, बहुत मटीरियलिस्टिक हो जाता है, बड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाता है, और उसके और पार्टनर के बीच में से लव पीछे कहीं रह जाता है, 134 हो जाता है। याद रह सकते हैं? कोशिश कीजिएगा, मुझे ये टेक्निक अच्छी लगी, मुझे याद है, मुझे लगता है आपको भी हो जाएगी। सो इंडिया का रैंक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडेक्स पे इंप्रूव हुआ है 1 पोजीशन से। 2022 के अंदर हम 135 पे थे, अब हम 134 पे आ गए हैं। ओके, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट है, इसका टाइटल था ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, जिसमें ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 134 रैंक पे आया है आउट ऑफ 193। फिर 2022 के अंदर इंडिया ने इंप्रूवमेंट सभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में देखे हैं, राइट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, सारी चीज़ों के अंदर हमारा अच्छा रहा। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा में भी इंप्रूवमेंट देखा गया। ये सब 2022 की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। और इसी का जो डेटा है ना, इसी का जो डेटा है आपको इस बार की रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखोगे 2022 में हमारा रैंक 134 दिखा रहा है। ये जो रैंक है यही रिफ्लेक्ट हुआ है 23 और 24 की रिपोर्ट के अंदर। तो हमने सारे एस्पेक्ट पे अच्छा इंप्रूवमेंट शो किया है। हमारी HDI वैल्यू 0.644 रही, और लेटेस्ट HDR प्लेसेस इंडिया की हम कहाँ आ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर? मीडियम कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। जिस हिसाब से हमारा स्कोर है ना, तो इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रैंकिंग के हिसाब से कौन सी कैटेगरी में? हाई डेवलपमेंट, मीडियम डेवलपमेंट या लो डेवलपमेंट? हम मीडियम डेवलपमेंट शो कर रहे हैं। 1990 से 2022 तक हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यू है वो 48.8% बढ़ी है, यानी इंडिया डेवलप तो अच्छे से हो रहा है भाई, ठीक है जी। चलिए,
टॉप पे कौन रहा? स्विट्जरलैंड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा। अब देखो आई और यू के बीच में से लव बाद में चला गया ना, तो अब इसलिए हम स्विट्जरलैंड जाते हैं घूमने। चलो स्विट्जरलैंड की वादियों में डेवलपमेंट को साइड में रख के थोड़ा सा लव को वापस से अपने बीच में लेके आएंगे, है ना, थोड़ी फीलिंग्स को वापस लेके आएंगे। तो स्विट्जरलैंड को टॉप पे रखा गया है, रैंक नंबर 1। और फिर ये हमारे पड़ोसियों के रैंक हैं, जैसे चाइना 75 पे, हम 134 पे हैं। श्रीलंका हमारे ऊपर आया है ह्यूमन डेवलपमेंट में, 3 साल की एवरेजिंग है। भूटान ऊपर है, बांग्लादेश ऊपर है, पीछे कौन है? सिर्फ नेपाल और पाकिस्तान ही हमसे पीछे हैं, बाकी सब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर गए हैं। ऐसा कैसा डेवलपमेंट या ऐसा कैसा इंडेक्स? कोई बात नहीं। इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ पे, वो भी थोड़ी इंप्रूव हुई है, 67.2 ईयर्स से 67.7 ईयर्स। ओवरऑल इंक्रीज अगर आप देखोगे एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यहाँ हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, यानी कि स्कूलिंग एजुकेशन के क्षेत्र में 5.88% की ग्रोथ हुई है। यूएनडीपी रिपोर्ट्स ने ये नोट किया है कि जो इनइक्वालिटी है वर्ल्ड में, वो वापस से बढ़ रही है। 2020 तक इनइक्वालिटी कम हो रही थी, गैप कम हो रहा था, लेकिन अब 2020 के बाद ये गैप वापस से बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ जगह ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ जगह कम डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक भी? ह्यूमन डेवलपमेंट 134 रैंक। फिर हम आते हैं यूएनडीपी की ही इसी रिपोर्ट में एक और इंडेक्स सामने आया, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। सो आ जाइए जी। सो इंडिया का रैंक है 108 इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, और यूएनडीपी ने ही ये रिपोर्ट भी सामने रखी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी यूएनडीपी का था, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी दोनों इक्वल नहीं है, और इसमें हमारा रैंक है 108। 108 नंबर किसी एम्बुलेंस का होता है क्या? हमारे यहाँ पे जैसे 108 डायल करो तो एम्बुलेंस सर्विसेज आ जाती हैं। जेंडर इनइक्वालिटी है, आपने इनइक्वल रख रखा है, तो फीमेल ने आपको अच्छे से कुटाई कर दी है, शी हैज़ हिट यू सो बैडली, आपको 108 एम्बुलेंस बुलानी पड़ रही है। ठीक है, अब आपकी जो मम्मी पापा का एग्जाम्पल ले लो, आप मैरिड हो तो आप अपना एग्जाम्पल ले लो, तो वो बाहर भी काम कर रही हैं, घर आके घर में भी काम कर रही हैं, बड़ी इनइक्वालिटी चल रही है साहब, तो गुस्सा आया और अच्छे से हाथापाई हो गई है, मुक्के उक्के चल गए और अब 108 को बुलाना पड़ रहा है। तो जेंडर इनइक्वालिटी अगर होगी जब तक, तब तक 108 जीवित रहेगी जी। 108 एम्बुलेंस को बार बार आना ही पड़ेगा। सो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 रिलीज हुआ, यूएनडीपी ने अपनी इस रिपोर्ट में किया, जो कि 23-24 में रिलीज की गई। और हमारा रैंक क्या आया है? 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, और हमारा स्कोर 0.437 रहा। 2021 की अगर हम बात करें तो हमारा रैंक 122 था आउट ऑफ 191 कंट्रीज, तो हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट जेंडर इनइक्वालिटी में शो किया, पर अभी भी बहुत इनइक्वालिटी, और इसीलिए एम्बुलेंस 108 आ रही है। हाँ चलिए, हमारा जंप 14 रैंक्स का लगा है। 3 की डिमेंशंस हैं जहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी को मेजर किया गया इसमें इंडेक्स में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। 10 साल में इंडिया का रैंक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में कंसिस्टेंटली बेटर होता रहा है। 2014 में हम 127 पे थे, और यही हम 2022 का रैंक अगर देखें तो 108 पे पहुंच गए हैं। ठीक है जी, चलिए फिर हम आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप, अभी आपने पढ़ा ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी, तो दोनों हैं जेंडर से रिलेटेड, दोनों यही बात करें कि मेल और फीमेल में अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ में और सारी चीज़ों में कितना डिफरेंस है। वो यूएनडीपी की रिपोर्ट थी, जेंडर इनइक्वालिटी, और ये है ग्लोबल जेंडर गैप, GGG। ओके, रैंक डिफरेंट होगा, रिलीजिंग बॉडी डिफरेंट होगी, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है GGG को। ठीक है, जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, ये GGG हैं। सो इंडिया रैंक्स 129, India ranks 129 on GGG index, GGG, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। भारत का रैंक क्या है? 129। जेंडर इनइक्वालिटी में 108 पे थे, GGG पे 129 पे है। ठीक है, 129 के लिए ऐसा कोई हिंट मेरे पास है नहीं, सीधे याद रखिएगा। ओके चलिए, सो 129, एंड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज किया, इंडिया ने स्लिप किया है 2 प्लेसेस हम डाउन गए हैं, 129 पोजीशन पे आ गए हैं आउट ऑफ 146 कंट्रीज। टॉप पे कौन है? आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप सबसे कम कहाँ है? आइसलैंड में है।
आइसलैंड में। आइसलैंड में इतनी आइस होती है, सब इतने कपड़े पहन के रखते, पता ही नहीं पड़ता कौन मेल है कौन फीमेल है, जेंडर गैप ही समझ नहीं आ रहा है हमको। आइसलैंड टॉप स्पॉट पे है। फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन टॉप 5 में आ जाते हैं। यूके 14th रैंक पे है, यूएसए 43rd प्लेस पे। ये हमने क्यों डाला? थोड़ा सा इंडिया से कंपैरिजन करने के लिए। तो यूके में भी जेंडर गैप बहुत कम है, यूके में यूएसए से भी ज़्यादा कम है, हमारा 129th है। वी आर फार ऑफ अभी। ग्लोबली सूडान लास्ट पे रहा, सूडान बिल्कुल बॉटम पे रहा। पाकिस्तान 145 पे है, राइट। चलिए, आउट ऑफ 146 रैंक सूडान का है, हमारा 129th है। सो आइसलैंड ऑन टॉप और इंडिया 129 पे है, बॉटम पे सूडान आता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। अच्छा, अभी नेक्स्ट पे नहीं चल रहे, इसी में आगे बात करेंगे। साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो इंडिया 5th नंबर पे है आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी ग्लोबल जेंडर गैप में रैंकिंग हमसे बेटर है, और इनफैक्ट नेपाल, श्रीलंका, भूटान ये सब हमसे ऊपर है, और पाकिस्तान लास्ट आया है। तो हमसे पहले बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, और फिर 5th नंबर पे हम आते हैं साउथ एशिया के अंदर। इंडिया फिगर्ड अमंग इकोनॉमीज विथ लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक पैरिटी। इकोनॉमिक सिमिलैरिटी जो है ना, वो हमारी सबसे नीचे रही है। लेस देन 30% जेंडर पैरिटी अर्नड इनकम के अंदर। अगर वही काम मेल कर रहा है, वही काम फीमेल कर रही है, तो भी उनके जो पेमेंट है उसमें उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस है, और 30% जेंडर पैरिटी ही हम अचीव कर पाए हैं, राइट। देन इंडिया शोड बेस्ट जेंडर पैरिटी। सबसे अच्छा हमने अगर जेंडर में सिमिलैरिटी, पैरेललिज्म दिखाया है तो वो एनरोलमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन दिखाया। एजुकेशन में हम बच्चियों को बहुत आगे ला रहे हैं, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी हमारा देश अच्छा रैंक कर रहा है, ठीक है। इंडियाज इकोनॉमिक पैरिटी स्कोर ऊपर जा रहा है पिछले 4 सालों में, लेकिन अभी भी बहुत दूर है सही और इक्वल होने से। और ग्लोबली अगर आप देखोगे ना, चलो ये तो हमने एशिया, साउथ एशिया की बात कर ली। साउथ एशिया में बांग्लादेश टॉप पे है, इंडिया 5th नंबर पे है, अभी हमने देखा था। और अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इंडिया का जो जेंडर गैप क्लोजर है वो हम कितना कर पाए हैं? 64.1% ही क्लोज कर पाए हैं 2024 में, यानी दोनों जेंडर्स के बीच में जो गैप है इतना क्लोज हो पाया। ग्लोबली 68.5% जेंडर गैप क्लोज हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी हमें 134 ईयर्स लग जाएंगे अगर हम जिस रेट से इस गैप को क्लोज कर रहे हैं, 134 ईयर्स में जाके हम मेल और फीमेल को इक्वल रख पाएंगे। अभी भी बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है, ये रिपोर्ट बताती है, ठीक है जी। चलिए, फिर हम आते हैं 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स पे। किस पे? ग्लोबल पीस इंडेक्स। देखो, हैप्पीनेस और पीस साथ साथ ही चलते हैं ना। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा क्या रैंक था? 1 2 6, हम हैप्पी हैं। 1 2 6 था ना, बस ग्लोबल पीस इंडेक्स में 1 1 6 हो जाएगा। वो 1 2 6 था, ये 1 1 6 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये हैप्पीनेस था और ये पीस है, ठीक है जी। तो बस आ जाओ। सो ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन इशू करता है? इकोनॉमिक्स एंड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP रिलीज करता है, और 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड टेरिटरीज यानी 163 नेशंस की स्टडी करके और रैंक लाया गया है, जिसमें हमारा रैंक 116 आएगा। अभी हम देखेंगे। एवरेज डिग्री ग्लोबल पीसफुलनेस की गिरी है 2024 में, यानी ग्लोबली अगर आप एवरेज देखो कि पीसफुलनेस, शांति दुनिया में बढ़ी है या घटी है, तो घटी है 0.56% से। इतनी जगह झगड़े चल ही रहे हैं, है ना। और लास्ट ईयर 65 कंट्रीज में पीसफुलनेस बढ़ी है, लेकिन 97 कंट्रीज में गिरी है। 97 कंट्रीज में गिरी है, ठीक है। और अगर किसी साल में सबसे ज्यादा देशों में पीसफुलनेस इतनी गिरी है, तो वो पहली बार इसी साल हुआ है। इतने सारे देशों में शांति कम हुई हो एक साल में, वो पहली बार हुआ है। सबसे ज्यादा पीसफुल आइसलैंड, देखो ठंडा। और जी ग्लोबल जेंडर गैप भी सबसे ज्यादा कम यही था, तो झगड़े वगड़े भी नहीं होते, वैसे भी शांति है। और ठंडी जगह आइसलैंड, ठंडी नहीं है, याद करने के लिए बता रही हूँ, मतलब आइस, वैसे ग्रीन है ये आइसलैंड, आइस नहीं है, ग्रीन है ये, लेकिन कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। आइसलैंड, आइस, ठंडी है ना, तो सब पीसफुल रहते हैं। 2008 से ये मोस्ट पीसफुल बनी हुई है। येमेन लीस्ट पीसफुल है। येमेन सबसे कम पीसफुल कंट्री, येमेन क्या तुम पीस ही नहीं रखते हो अपने अंदर। यूरोप मोस्ट ट्रैंक्विल रीजन डिक्लेयर किया गया। रीजन वाइज अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा शांत, ट्रैंक्विल मतलब पीसफुल रीजन यूरोप रहा। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की अगर आप बात करोगे तो वो लीस्ट ट्रैंक्विल रीजन रहा, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका वाला, क्योंकि येमेन और सूडान वाले क्राइसिस यहाँ पे चल ही रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका की अगर आप बात करोगे तो ग्रेटेस्ट रीजनल डिक्लाइन पीसफुलनेस के अगर कहीं देखा गया कि सबसे
डिक्लाइन आया है पीस में, यानी वायलेंट क्राइम्स बहुत बड़े हैं यहाँ पे, तो वो नॉर्थ अमेरिका में देखा गया है। छुटपुट बहुत सारे क्राइम्स बढ़े हैं, नहीं तो लोगों का परसेप्शन बढ़ा है कि हमारे यहाँ बड़े दंगे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ड्रॉप पीसफुलनेस में कौन से रीजन में आया है, आपको नॉर्थ अमेरिका को देखने को मिलेगा। सबसे कम पीसफुल रीजन कौन सा है, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका है। सबसे ज़्यादा पीसफुल रीजन यूरोप का है। कंट्री वाइज सबसे लीस्ट पीसफुल येमेन है, हाईएस्ट पीसफुल आइसलैंड है। इंडिया ये रहा 116, 116, 126 हैप्पीनेस था, 116 पीस है। क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। साइबर क्राइम इंडेक्स, पता भी नहीं पड़ता किसने क्राइम किया है ना, चेहरा भी नहीं दिखाते हैं क्रिमिनल्स ऑनलाइन। सो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, इंडिया का रैंक है 10th ग्लोबली इन साइबर क्राइम स्टडी। सो साइबर क्राइम में बड़े आ गया, बड़ा दिमाग चलता है इंडियंस का, है ना, कैसे कैसे वो बुद्धू बनाना है, कैसे फ्रॉडुलेंट कॉल करने हैं, कैसे मैसेजेस करने हैं, अपना नंबर बता दीजिए, ओटीपी बता दीजिए, सब चलता रहता है यहाँ पे। सो हमारा रैंक 10th है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में 100 देशों को रफली स्टडी किया गया और उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी साइबर क्राइम की रखी गई, जैसे रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरियाँ, स्कैम्स, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग। और ये जो सर्वे किया गया ये PLOS ONE जर्नल के अंदर पब्लिश किया गया। इंडिया का रैंक साइबर क्राइम में वर्ल्ड वाइड 10th नंबर पे आता है। और सबसे कॉमन जिस तरह का स्कैम हम करते हैं ना, साइबर क्राइम करते हैं, वो स्कैमिंग वाला है। आपकी इतने की लॉटरी लग गई है, आपको ये ट्रिप पे भेजा जा रहा है, आपकी ये FD हो गई है, आपका ये क्रेडिट कार्ड इशू हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्कैमिंग जो होती है सबसे ज़्यादा वो हम करते हैं, ठीक है। और फोर्सिंग देम टू मेक एडवांस पेमेंट्स, है ना, जल्दी से आप ये पेमेंट कर दो, जल्दी से आप OTP बता दो। सो साइबर क्राइम इंडेक्स पे अगर आप कंट्री वाइज देखोगे, टॉप पे रहा रशिया साइबर क्राइम में सबसे, क्योंकि देखो साइबर क्राइम में सिर्फ ये नहीं आता कि आप पैसे निकाल रहे हो, साइबर क्राइम में ये भी आता है आप किसी और के देश की टेक्नोलॉजी के अंदर घुस करके आप उसको माल फंक्शन कर रहे हो, या फिर आप उसके अंदर कुछ गड़बड़ी कर दे रहे हो। तो अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो रशिया साइबर क्राइम में टॉप पे रहा। यूक्रेन की काफ़ी सारी मिसाइल्स इन्होंने रद्द कर दी होंगी। और 10th नंबर पर हम इंडिया देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए रशिया टॉप द लिस्ट, उसके बाद यूक्रेन, चाइना, US, नाइजीरिया एक्सेट्रा आ रहा है। नॉर्थ कोरिया 7th पोजीशन पे है। ये इतनी सारी पोजीशंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस के लिए मैंने डाल दिया है। रशिया, यूक्रेन हाईली टेक्निकल साइबर क्राइम हब्स हैं। ये छोटी छोटी चोरियां नहीं करते पैसे निकालो, नहीं, वो बड़े बड़े लेवल पे साइबर क्राइम्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। एंड इंडिया स्पेशलाइज किस में करता है, मिड टेक क्राइम में। बहुत हाई टेक्निकल क्राइम्स हम नहीं कर रहे हैं, हम इसी तरह के कर रहे हैं, पैसे निकालो, स्कैमिंग कर रहे हैं। इंडिया इज फाउंड टू स्पेशलाइज इन स्कैम्स, धोखाधड़ियां बड़ी हो रही हैं। चलिए, इंडिया रैंक्स 159th अमंग 180 कंट्रीज इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। प्रेस को कितनी आज़ादी है, इसमें हमारा रैंक कितना है, 159। एक साल कम 60 होने में ऐसे कर सकते हो, एक साल कम 60 होने में 159। ऑल तो ऑनेस्टली बताऊं, इसका मेरे पास हिंट नहीं है, तो ये आप खुद से याद कीजिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में हमारा जो रैंक है 159 आया है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और ये जो इंडेक्स है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिलीज करते हैं। और 180 कंट्रीज में जर्नलिस्ट कितने फ्री हैं, कितने अपने हिसाब से वो अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं, अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसके बेसिस पे रैंक दिया जाता है। टॉप पे कौन सा देश है, नॉर्वे। सबसे ज़्यादा आज़ादी यहाँ पे है कि रिपोर्टर्स को हम फ्रीडम उनसे छीने, नो वे। तो यहाँ पे नॉर्वे से नॉर्वे आप ध्यान रखेंगे। डेनमार्क 2nd नंबर पे है। बॉटम पे आया एरिट्रिया। जैसे आरी से ट्री को काट देते हैं ना, इसी तरह से यहाँ रिपोर्टर्स की फ्रीडम को काटा गया है, एरिट्रिया। मागरेब एंड मिडिल ईस्ट रीजन जो है, उन्होंने रीजन वाइज वर्स्ट परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो कि सरकार प्रेस पे लगाती है। इंडिया की रैंकिंग पे आ जाते हैं। इंडिया का जो रैंक है वो इम्प्रूव हुआ है। देखिए, जहां 2023 में हमारा रैंक 161 था, अब हम 159 पे आ गए हैं 2024 में। और इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बाकी देशों की रैंकिंग ज़्यादा स्लिप हुई है, उनके स्कोर ज़्यादा स्लिप हुए, इसलिए हम अपने आप ऊपर आ गए हैं। इसमें इंडिया में ऐसा नहीं है कि हमारी प्रेस को ज़्यादा फ्रीडम मिली है, नो। इंडिया का जो स्कोर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में वो गिरा है लास्ट ईयर, 36.62 से 31.28 पहुंचा है, लेकिन बाकी देशों का और गिर गया, इसलिए हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो गई है। इंडिया इज रैंक बिहाइंड टर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनसे भी पीछे हमारी रैंकिंग आई है वर्ल्ड फ्रीडम
प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड। 5 कैटेगरी के अंदर फ्रीडम को चेक या असेस किया गया, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल और सिक्योरिटी। इन सब एरियाज में आप कितने फ्री प्रेस चलवा रहे हो। स्कोर जो है वो वर्सन हुआ है सारी कैटेगरीज में एक्सेप्ट सिक्योरिटी। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं इन सब की सिक्योरिटी में इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन बाकी सारे एरियाज के अंदर गिरावट देखी गई है। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड इंडेक्स हम देखते हैं। इंडिया 39th पोजीशन पे आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। कितनी पोजीशन पे? 39। कितने कंट्रीज में से? 119 कंट्री में 39। मैं 40 की हूँ, उससे पहले ट्रैवल एंड टूरिज्म करवा लो सारा, उसके बाद हड्डियां बोल जाएंगी, उसके बाद नहीं घूमना होगा। ठीक है, सो इमेजिन कीजिए मम्मी पापा के बीच में ये डिस्कोर्स डायलॉग हो रहा है कि मैं 40 टच करूँ उससे पहले मुझे घुमा के ले आओ सब जगह। मम्मी पापा नहीं तो मुझे इमेजिन कर लो, है ना। मैं बोल रही हूँ दिलीप सर को, मैं 40 का टच करूँ ना, मेरे को 40 से पहले पहले इतने देश घूमने हैं, इतनी जगह टूरिज्म पे जाना है, सो बस 40 से पहले घुमा दीजिए जी। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया ऑल्सो रैंक्स द हाईएस्ट इन साउथ एशिया। ये क्या बताता है? वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी आपके देश में ट्रैवल और टूरिज्म को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ा तो ये बाइनियल इंडेक्स है, 2 साल में एक बार निकाला जाता है। यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सर्वे इसको लेकर के आती है। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सॉरी, यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सरे जो है वो कोलैब करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में, और फिर ये इंडेक्स सामने लाया जाता है। और हम साउथ एशिया में भी एकदम टॉप पे आए हैं अमंग लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज। लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में भारत साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा ट्रैवल और टूरिज्म को बढ़ाने वाला देश है। इंडिया का रैंक अगर आप लास्ट टाइम का देखोगे 2021 में 54 पे था, अब हम बढ़ के 39 पे आ चुके हैं। और टॉप 5 पे कौन है? सबसे पहले आता है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फॉलोड बाय स्पेन, जापान। ओवरऑल ऑन एन ओवरऑल इंडेक्स स्कोर ऑफ 7, 7 में से मतलब 1 से 7 के बीच में स्कोर दिया जाता है, ये वर्स्ट है और 7 बेस्ट है। हमारा स्कोर कहां जाकर के लाए कर रहा है? 4.25। 4.25 में थोड़ा पॉजिटिव की साइड में ही है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इंडेक्स इंडिया ने हाई प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, यानी बहुत सस्ता ट्रैवल टूरिज्म हम दे देते हैं, कॉम्पिटिटिव एयर ट्रांसपोर्ट देते हैं हम, ग्राउंड एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा 25th रैंक पे आ रहा है, तो ये इंडिविजुअल रैंकिंग भी हमने दिखा दी है। नेचुरल, कल्चरल, नॉन लेजर रिसोर्सेज जो हैं वो भी हमारे बड़े अच्छे हैं, और इसकी वजह से हमारा ट्रैवल टूरिज्म अच्छा चल रहा है। कंट्री वन ऑफ द ओनली 3 हैं जिनको सारे रिसोर्स पिलर्स में टॉप 10 में रैंकिंग मिली है। यानी अगर आप ट्रैवल टूरिज्म के सारे आयाम देखो तो हम टॉप 10 में सभी में आते हैं, तो हर एंगल से वी आर डूइंग फाइन। ये आयाम नेचुरल, कल्चरल, नॉन लेजर। फिर हम चलते हैं, इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर सरपासिंग जापान। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सोलर पावर कहाँ जनरेट होती है? उस लिस्ट के अंदर भारत ने जापान को पीछे छोड़ के 3रा नंबर हासिल कर लिया है। सबसे ज़्यादा सोलर पावर जनरेट होती है चाइना में, 2nd नंबर पे यूएसए में, और 3rd नंबर पे अब आ गया है इंडिया, और 4th हो गया है जापान। ठीक है, अगर आप 2015 से कंपेयर करो तो पहले हम 9th रैंक पे हुआ करते थे, अब हम 3rd रैंक पे आ चुके हैं। और ये रिपोर्ट किसके हिसाब से? ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर के हिसाब से। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि सोलर पावर शेयर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो है वो बढ़ के 5.5% हो गया है। यानी पूरे दुनिया भर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही थी 2023 में, वो 5.5% सोलर इलेक्ट्रिसिटी से आ रही थी। ठीक है, इंडिया का शेयर जो है वो भी 0.5% बढ़ा है। 2015 सर्ज्ड फ्रॉम 2015 में जहां हम 0.5% ही सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, 2023 में ये बढ़ के 5.8% हो गया है। अब हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, उसका 5.8% सोलर से कंट्रीब्यूट होता है। इंडिया विटनेस वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इंक्रीज। दुनिया भर में जहां सोलर एनर्जी में इंक्रीज देखा गया ना, तो हमने दुनिया भर का 4th लार्जेस्ट इंक्रीज सोलर जनरेशन का किया है 2023 में। सबसे ज़्यादा इंक्रीज चाइना ने किया अपनी कैपेसिटी में, फिर यूएस ने, ब्राज़ील ने, और 4th नंबर पे हमने इंक्रीज किया है। लेकिन टोटल प्रोडक्शन की बात करूँ तो 3rd नंबर पे हम आते हैं आफ्टर चाइना एंड यूएस। ठीक है जी, चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं
दिल्ली का रैंक आया है 350 इन ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024। सो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, ग्लोबल सिटीज जो ग्लोबली मोस्ट हाईली रेटेड सिटीज हैं, उनमें दिल्ली 350th रैंक पे आई है। ओके, सो दिल्ली रैंक्स 350 इन ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024। टॉप सिटी कौन सी आई? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क फर्स्ट रैंक पे थी, फॉलोड बाय लंदन, सैन जोस, टोक्यो, पेरिस एक्सेट्रा। हमारा रैंक दिल्ली जो है, इंडिया से भी एक सिटी है जो टॉप 350 के अंदर, टॉप 300 में तो हम नहीं जगह बना पाए, लेकिन 350 रैंक दिल्ली का आया है। और वर्ल्ड्स 1000 लार्जेस्ट सिटीज अक्रॉस 163 डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करके और ये रैंकिंग निकाली गई है। तो 163 देशों के में से 1000 लार्जेस्ट सिटीज को कंपेयर करके रैंकिंग दी गई, और जो दिल्ली था वो कौन से नंबर पे आया? वो आया 350 रैंक पे, 350th रैंक पे। 5 कैटेगरीज के अंदर सिटीज को इवैल्यूएट किया गया, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, लाइफ क्वालिटी कैसी है, एनवायरमेंट और गवर्नेंस वहां की कैसी है, और उसके बेसिस पे 163 कंट्रीज में से वी केम 350। इसके अलावा बेंगलुरु 411, मुंबई 427, चेन्नई 472, कोची। हम टॉप 300 में नहीं आ पाए, ठीक है, एक भी सिटी हमारी टॉप 300 में नहीं थी, लेकिन नो प्रॉब्लम, दिल्ली 350 पे थी। चलिए फिर हम आते हैं यूरन यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। यूनिकॉर्न क्रिएशन पेस स्लोज डाउन इन इंडिया। 1 बिलियन US डॉलर वैल्यूएशन वाली जो कंपनी होती है उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। यूजुअली स्टार्टअप्स जब इस लेवल पे पहुंच जाते हैं हम उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हो गए, कंपनीज भी होती हैं। 1 बिलियन US डॉलर वैल्यूएशन अगर आप टच कर जाते हो तो यूनिकॉर्न कंपनीज जो भारत में बन रही थी इतनी तेजी से, अब उनमें थोड़ी सी गिरावट दर्ज हुई है। सो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कंपाइल किया, जो कि शंघाई चाइना बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने अनलिस्टेड कंपनीज जो कि 2000s में बनी है, अनलिस्टेड यानी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, यूजुअली स्टार्टअप्स होते हैं, सन 2000 के बाद बनी हुई हो, उनकी जब कंपैरिजन किया तो हमारी जो करंट और उन कंपनीज की करंट वैल्यूएशन 1 बिलियन US डॉलर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो उनको यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब इस इंडेक्स के हिसाब से यूएस में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज बनी हैं और अभी हैं, 703 यूनिकॉर्न्स हैं। चाइना के अंदर सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं 340, और इंडिया थर्ड नंबर पे, लेकिन गैप बहुत ज़्यादा है, हमारे पास 67 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, ठीक है। सो वी आर थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न होल्डर्स। अकॉर्डिंग टू यूरन रिसर्च ग्लोबली करीब 1450 यूनिकॉर्न कंपनीज वर देयर। पहली बार इंडिया ने डिक्लाइन रजिस्टर किया है यूनिकॉर्न कंपनीज में सिंस 2017, वरना हर साल हमारे नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज बढ़ ही रही थी, पर एक नंबर से हम पीछे हुए हैं। जैसे 2022 में हमारे पास कितनी यूनिकॉर्न्स थी? 68 थी, 2023 में 67 रह गई हैं, ओके, और यही डेटा फिर आगे रिलीज किया जाता है। लेकिन जहां हमने इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न 68 से 67 पहुंच गए हैं, वहीं हमने ऑफशोर यूनिकॉर्न्स यानी हम दूसरे देशों में जाके यूनिकॉर्न कंपनीज जो खड़ी कर रहे हैं उसके अंदर इजाफा किया है। करीब 109 यूनिकॉर्न्स हमने ऑफशोर प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी हो गया, या फिर फैंटेसी स्पोर्ट से रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म है ड्रीम 11, ये मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न्स इंडिया में से निकल के आए, यानी सबसे वैल्यूएबल यूनिकॉर्न कंपनीज स्विगी और ड्रीम 11। इनकी जो वैल्यूएशन थी वो 8 बिलियन, दोनों 8 बिलियन की थी, और ग्लोबली 83rd रैंक पे दोनों कंपनीज लाई कर रही थी। सबसे ज्यादा गिरावट अगर किसी यूनिकॉर्न की वैल्यू में देखी गई तो वो बाइजूस में देखी गई, राइट। और सिटी वाइज अगर आप देखो तो न्यूयॉर्क सिटी अकेली 133 यूनिकॉर्न्स रखती है ना। और हम अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो बेंगलुरु दुनिया भर में 7th रैंक पे आई है, 32 यूनिकॉर्न्स बेंगलुरु के अंदर बेस्ड है, ठीक है जी। चलिए फिर हम आएंगे, ये वो कंपनी है जो कि टॉप पे है ग्लोबली। सो बाइट डांस की 220 बिलियन US डॉलर की वैल्यूएशन है, चाइना बेस्ड ये कंपनी है। फिर हम आते हैं दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड का 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है, और इसने 7.22 करोड़ पैसेंजर्स 2023 के अंदर हैंडल किए हैं। सो दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया का 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट,
और ये किसने बोला है? एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के हिसाब से। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या जिसे हम दिल्ली एयरपोर्ट बोलते हैं, दुनिया का 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहा। सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट कौन सा रहा? एटलांटा यूएसए का, फॉलोड बाय दुबई एयरपोर्ट। और 2023 का ये डेटा है, ठीक है। टॉप 10 रैंकिंग फॉर टोटल, मतलब फ्रॉम टॉप 10 रैंकिंग फॉर टोटल पैसेंजर ट्रैफिक, 5 एयरपोर्ट यूएस के ही थे। इन टॉप 10 में कितने पैसेंजर्स आपने हैंडल किए हैं? टॉप 10 की अगर आप लिस्ट देखो तो 5 अकेले यूनाइटेड स्टेट्स के थे। सबसे ऊपर रहा है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। फिर हम आते हैं, दिल्ली इज वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी। एक रिपोर्ट सामने आई और वो है एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 IQ एयर इसको रिलीज करता है। उसके हिसाब से दुनिया की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल सिटी, ऐसा शहर जो कि किसी देश का कैपिटल भी है, उसकी अगर हम बात करें तो नई दिल्ली दुनिया की सबसे मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी रही फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर, लगातार 4थी बार। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 बाय IQ एयर, ठीक है। आउट ऑफ 134 कंट्रीज, इंडिया की अगर हम बात करें, ये तो कैपिटल सिटी हो गई, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड दिल्ली। अगर कंट्री की बात करें तो इंडिया 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री पाया गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद अगर 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री आउट ऑफ 134 कंट्रीज जिनकी स्टडी की गई तो इंडिया आया है। और 2022 में हम 8th रैंक पे थे, तो पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, राइट। न्यू दिल्ली वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी 2018 से है, और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 वाले जो होते हैं ना, उसमें हमारा जो दिल्ली का लेवल है वो और वर्स होता जा रहा है। बिहार का बेगूसराय जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर हुआ है, बिहार बेगूसराय। फिर हम आते हैं, जापान ने लूज किया है अपना स्पॉट एज वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी टू जर्मनी। दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो पहले जापान हुआ करती थी, अब वो 4th नंबर पे आ गई है और उसकी जगह ले ली है जर्मनी में। जर्मनी ने सबसे टॉप मोस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यूएसए फॉलोड बाय चाइना एंड देन जर्मनी। जापान रहा 4th पे और 5th नंबर पे हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है। चलिए, सो जापान स्लिप्स टू वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जर्मनी के पीछे आ चुका है। क्यों? क्योंकि जापान की जो इकोनॉमी है 2 क्वार्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुई, राइट। जीडीपी में गिरावट देखी गई। जब लगातार 2 क्वार्टर के अंदर इकोनॉमी आपकी गिरती है, यानी कि आपकी जीडीपी जो होती है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नेगेटिव में जाते हैं, तो कंट्री रिसेशन से गुजर रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो जापान एक तरह से टेक्निकली रिसेशन से गुजरा और इसकी वजह से जापानीज येन इंटरनेशनल मार्केट में वीक हुआ और जो पूरा इकोनॉमी है जापान का वो डिक्लाइन की तरफ गया। उसी के साथ साथ देखो पॉपुलेशन डिक्लाइन से भी गुजर रहा है, प्रोडक्टिविटी कम जा रही है, कॉम्पिटिटिवनेस कम जा रही है और अब इकोनॉमी भी वीक जा रही है। इसके चलते 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है आफ्टर जर्मनी। फिर हम आते हैं, ट्रांसपोर्ट ग्लोबल प्रैक्टिस द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 रिलीज किया गया और इसके हिसाब से विशाखापट्टनम पोर्ट जो हमारा है एक मेजर पोर्ट, वो ग्लोबल एफिशिएंसी इंडेक्स में 19th रैंक पे आया है। ग्लोबल एफिशिएंसी इंडेक्स यानी कितने कम समय में कितना ज्यादा काम किया जा रहा है, जब कार्गो हटाना और वापस डालना यानी लोडिंग अनलोडिंग कितनी एफिशिएंटली कर रहे हो, इसके अंदर 4th एडिशन ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स ने रिवील किया कि ईस्ट और साउथ एशियन पोर्ट्स जो हैं वो 30, अगर आप टॉप 20 प्लेसेस की बात करो, टॉप 20 प्लेसेस इस इंडेक्स में, तो उनमें से 13 प्लेसेस किसने ली हैं? 13 प्लेसेस ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स ने ही हासिल की हैं और उनके अंदर 19th रैंक जो है वो इंडिया के विशाखापट्टनम पोर्ट की है। इसको डेवलप किया है वर्ल्ड बैंक ने, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने। टॉप रैंक्ड कंटेनर पोर्ट कौन सा रहा? हमारा तो 19th रैंक पे। टॉप कौन सा रहा? यांगशान पोर्ट है चाइना का, फॉलोड बाय पोर्ट ऑफ सलाला ओमान का। सो चाइना का यांगशान पोर्ट टॉप एफिशिएंट पोर्ट रहा। 19th नंबर पे हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट रहा। पूरे टॉप 20 के अंदर जो पोर्ट्स हैं उनमें से 13 सिर्फ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के पाए गए। फिर हम आते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग से रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग होती है। सो ISB इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस नंबर 1 स्कूल इंडिया का और ग्लोबली 31st रैंक लेकर के आया ग्लोबल MBA रैंकिंग्स के अंदर। सो FT ग्लोबल MBA रैंकिंग्स
FT यानी फाइनेंशियल टाइम की ग्लोबल MBA रैंकिंग्स इशू की गई, रिलीज की गई, और उसमें इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस बेंगलुरु जो है वो भारत से टॉप MBA इंस्टीट्यूशन, और ग्लोबली कौन से नंबर पे, 31st नंबर पे ये आया। MBA इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं। टॉप 3 MBA इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया नंबर 1 पे, फिर इनसीड एंड कोलंबिया बिजनेस स्कूल। सो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वॉटन के अंदर है, ये टॉप MBA स्कूल दर्ज किया गया। ओके ये 3, ये वॉर्टन टॉप पे, सेकंड इनसीड और तीसरा कोलंबिया। फिर हम बात करते हैं क्वाकर साइमंस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं तो उनको रैंक किया क्वाकर साइमंस ने, QS रैंकिंग्स रिलीज हुई और इंडियन यूनिवर्सिटीज ने क्लाइंब अप किया है अपनी रैंकिंग्स के अंदर। IIT बॉम्बे देश से टॉप इंस्टीट्यूशन की तरह अपनी जगह बनाया, और IIT बॉम्बे अगर हम देखें ग्लोबली अपनी रैंकिंग में उसने क्या इंप्रूवमेंट किया है, तो 2024 के लिए जो रैंकिंग रिलीज की गई थी उसमें IIT बॉम्बे 149 रैंक पे था, अब ये इंक्रीज होके 118 रैंक। अब आप बोलोगे मैम 2025 की रैंकिंग क्यों? ये मैं जब डेली CA पढ़ाती हूँ तब भी जब ये आती हैं चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ। देखो यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस के केस में क्या होता है, इस साल जो रैंकिंग रिलीज की जा रही है वो फ्यूचर आगे के लिए की जा रही है, क्योंकि इस साल की रैंकिंग के बेसिस पे ही आगे एडमिशंस वगैरह इंपैक्ट होंगे, अफेक्ट होंगे। तो 2025 की रैंकिंग में IIT मुंबई को 118वां रैंक मिला है, पर ये रैंकिंग इस साल ही रिलीज की गई, अगले साल के लिए। ठीक है जी। अच्छा 61% इंडियन यूनिवर्सिटीज जो हैं उनका ग्लोबली जो रैंक है वो इंप्रूव ही हुआ है। सो आवर यूनिवर्सिटीज आर डूइंग गुड। एज इन द प्रीवियस ईयर IIT बॉम्बे के बाद IIT दिल्ली और IISc बेंगलुरु सेकेंड और थर्ड पोजिशन पे इंडिया से रहे हैं। ग्लोबली टॉप इंस्टीट्यूशन क्वाकर साइमंस रैंकिंग में कौन सा रहा? मैसाचुसेट्स, MIT लगातार 13वीं बार टॉप रैंक पे रहा है। ठीक है जी, बस। फिर हम आते हैं लास्टली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 यंग, द वर्ल्ड टाइम्स की यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आती हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन की, पर ये यंग यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है। यंग यूनिवर्सिटीज मतलब ये नॉर्मल सारी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग नहीं है, ये है वो यूनिवर्सिटी जो पिछले 50 साल या उससे यंग हो, पिछले 50 सालों में जो यूनिवर्सिटीज एग्जिस्टेंस में आई उससे पुरानी नहीं। उनकी जब रैंकिंग दी गई तो वो द यानी THE टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स रिलीज की गई, और इसके अंदर करीब 670 यूनिवर्सिटीज पूरी दुनिया से शामिल की गई और उनकी रैंकिंग की गई कि ये यंग यूनिवर्सिटीज जो हैं 50 साल पुरानी, इनकी रैंकिंग करते हैं। तो 2 इंडियन यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में अपनी जगह बनाती हैं। ओके, कौन सी हैं? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला 81st रैंक पे है, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई 96th रैंक पे है यंग यूनिवर्सिटीज में ग्लोबली। ओके, और टॉप पे कौन सी रही? नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की, ये टॉप पोजीशन पे रही लगातार दूसरे साल। ठीक है जी। सो बस इसके साथ होता है ये सेशन खत्म। बड़ा सेशन था बिकॉज इंडेक्स और रैंकिंग एक मेजर टॉपिक है, उसमें जितने भी मेजर इंडेक्स और रैंकिंग होते हैं वो हमने कवर करने की कोशिश की है और कवर किए हैं, और निमोनिक्स लगाने की कोशिश की है। अब आपको कितने यूजफुल लगे, कितना आपको बेनिफिट मिला, वो डेफिनेटली बताइएगा। और इस तरह के कंपाइलेशन में अगर कुछ और इंपॉर्टेंट मुझे लगा लाना चाहिए तो दैट आई विल ब्रिंग, नहीं तो मिलेंगे ही डेली CA में। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।